दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आज के दूसरे ब्लॉग में। माई सेल्फ अमित बाबू, आपका दोस्त, आपका चहेता। दोस्तों आज मैं तैयार होके बाल बाल सही करके जा रहा हूँ अपने काम पे, क्योंकि ज़िंदगी में काम करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए काम पे जाना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं अपनी तैयारी बना रहा हूँ। बनाते बनाते मैंने सोचा कि वीडियो तो बन ही रही है। चाय हमारी मैडम जी लेकर आ रही हैं, चाय के साथ में 2 टोस्ट भी हैं, और थोड़ा सा चाय पी के के बाद ही काम की शुरुआत होती है। तो चाय पीना बहुत ज़रूरी है, और चाय का स्वाद अदरक के साथ हो, ये मेरी छोटी सी गुडगुड रही। जिसका कोई काम नहीं है, सुबह सामने टंकी खोलेगी पानी की और हाथ में मोबाइल लेगी, ध्यान कहीं और रहता है इसका, लेकिन बट ये देखेगी नहीं किसी को, अपने आप में मस्त रहती हैं। इसका केवल बस इतना ही काम है। ये मेरी रही छोटी सी धन्नो, जो मैं जिस पे रोज़ सवारी करता हूँ। ये रही मेरी KTM बाइक, जिसे मैं चलाता नहीं हूँ, खड़ी रहती है। वैसे अपने पास 2 बाइक हैं, तो बस इन्हीं से सवारी होती है। मैं चलने वाला ही था कि अचानक मुझे याद आया कि शर्ट मेरी टाइट हो गई है। तो मैं शर्ट चेंज करने के लिए रूम में गया। रूम में जाता हूँ, लेकिन मुझे कोई शर्ट पसंद नहीं आती है। मैं देख ही रहा था कि क्या पहनूं, शर्ट पहनूं कि कुर्ते पहनूं। लेकिन मैंने सोचा कि शर्ट पहले तो पहनने से पहले उतारनी पड़ेगी। तो मैंने शर्ट को उतारा, उसी हैंगर पे मैंने टांग भी दिया। फिर कुछ तलाशी कर रहा था, टी शर्ट, एक अच्छी सी टी शर्ट मिल जाए, शर्ट मिल जाए। फिर फाइनली टी शर्ट मिल ही गई। तो मुझे ब्लैक कलर की टी शर्ट कुछ अच्छी लगती है, पसंद भी आती है, इसलिए ब्लैक पहना। अब इसमें कंफर्ट रहता है, पहनने में आसानी रहती है, क्योंकि धूप का समय है तो कपड़े हल्के ही होने चाहिए। इसी बीच में याद आ गया कि बिना जूते के तो चल नहीं सकते, तो जूता भी पहनना बहुत ज़रूरी है। और गर्मी में होता क्या है कि बाइक पे चलो तो पैर, अगर आप स्लीपर में हो, चप्पल पहन के रखे हो, तो आपका पैर जलने लगता है। तो मैंने सोचा कि आज पहन लेते हैं चप्पल। मैंने अपना चश्मा लगाया, थोड़ा सा खुशबू जिसे हम कहते हैं ड्योरेंट, परफ्यूम, सेंट, तो मैंने सोचा बियर्ड का है ये, मैंने सोचा थोड़ा सा लगा लूँ, क्योंकि सुगंध आना भी बहुत ज़रूरी, खुशबू फैलाना भी बहुत ज़रूरी होता है ना। गर्मियों के दिन में यूज किया, और हर किसी को एडवाइस भी है कि आप परफ्यूम लगाएं। सलाह यही है कि ड्योरेंट का इस्तेमाल करें, है ना, क्योंकि गर्मियों के दिन में क्या होता है, पसीने वगैरह बहुत आते हैं, तो शरीर से कोई स्मेल ना आए, इसलिए ड्योरेंट लगाओ। मैंने अपने बैग में फिर रखा ड्योरेंट और संभाल के रख दिया। फिर मैंने अपनी मोबाइल उठाई, अपने जेब में रखी, और मैं चल दिया अपनी धन्नों की साफ़ सफाई करने। क्योंकि ये जो बाइक है, मोटरसाइकिल है, ये थोड़ी सी गंदी हो गई, इसको नहीं ले जाना है KTM बाइक को, क्योंकि पेट्रोल का बहुत बड़ा समस्या है, डीजल पेट्रोल का बहुत बड़ा समस्या है इस दिनों में। तो एवरेज उसका बहुत कम है, वो 15-20 का एवरेज है KTM का। तो इसलिए TVS स्पोर्ट जो है धन्नो अपनी, ये 70, 75, 80 का एवरेज देती है। तो इसलिए मैंने TVS को ही चुना आज, क्योंकि आज TVS से ही जाना है। मैंने स्टार्ट किया और मैं चल दिया अपने काम पे। बाकी आगे बहुत कुछ और भी देखने को मिलेगा। चलते चलते मैडम को हाय किया कि मैं निकल रहा हूँ। चलते चलते जब थोड़ा सा और आगे बढ़ा, तो याद आया कि गांव में होते हुए जाना होता है। तो ये मेरे गांव की सड़क रही, बहुत सुंदर गांव है मेरा, अच्छा लगता है, और बहुत सारी यादें जुड़ी होती हैं। मैं कहीं भी बाहर हूँ, लेकिन हमेशा याद रहता है ये क्रॉसिंग थी, हमारे गांव के बीच में क्रॉसिंग भी पड़ती है। मतलब सारी सुख सुविधा है, स्टेशन अपने पास में और अच्छी सड़कें। तो याद आया कि धन्नो में तो तेल की कमी है, तेल तो डलवाना पड़ेगा। तो पेट्रोल पंप पे गया, देखा वहाँ बहुत सारी भीड़ पहले से लगी हुई थी, तेल ही नहीं मिल रहा था। लेकिन तेल डालने वाला
पहचान रहा था मुझे, देख रहा था कि मैं आया हूँ। उसने तुरंत सबसे पहले उसने कोशिश की और मेरी बाइक में ज़्यादा नहीं लेकिन उसने 300 रुपये का तुरंत पेट्रोल डाला। हालांकि 100 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल देता नहीं था, लेकिन उसने 300 रुपये भर दिया, क्योंकि मैं बोला उससे कि मुझे बलरामपुर जाना है, श्रावस्ती बलरामपुर होते हुए जाना है, तो 300 रुपये के पेट्रोल में तो वापस आ सकते हैं। फिर मैं चला अपने दोस्त की ये शॉप पे, उसकी शॉप है, क्योंकि सागर जी है, सागर जी भी जाना चाहते थे, तो इनसे नमस्कार किया। नमस्कार करने के साथ साथ बैठने के लिए जैसे ही कहा, एक और शख्स आ चुके, थोड़ा एज में काफ़ी हैं, उनसे मैंने नमस्कार किया और बहुत सारी बातें होने लगी। फिर हम लोग चल देते हैं, तो ये डिप टाइप का पड़ता है, और जैसे ही ननपारा पहुंचते हैं तो याद आ गया शुद्ध शाकाहारी कल्लू भाई की दुकान। मतलब छोला चावल देते हैं, बहुत अमेजिंग, बहुत ज़बरदस्त रहता है छोला चावल इनका। तो कल्लू जी से मैंने कहा कि छोला चावल खिलाइए। चावल वाकई में जो लोग आने ननपारा आए तो ये इमाम नवाबगंज मोड़ पड़ता है, वहीं पे कल्लू जी की दुकान है, वहाँ हम बैठे थे। बैठने के साथ साथ हाथ में आ गया छोला चावल। तो आप देख सकते हैं गाइस, हम सुबह कुछ बस चाय ही पी के निकले थे, तो रास्ते में भूख जैसे लगी तो हमने कहा थोड़ा सा छोला चावल खाया जाए, क्योंकि शुद्ध शाकाहारी है और शुद्ध शाकाहारी होने के कारण ज़्यादा मसाले नहीं होते हैं, इसलिए मज़ा आ गया। फिर हम लोग निकल लेते हैं अपने मंजिल की ओर। तो देखते हैं कि मंजिल की ओर जाते रहते हैं, लेकिन हर जगह पेट्रोल पंप पे उतनी ही भीड़। अगर रास्ते में बहुत सारे पेट्रोल पंप पड़े, बीच में हम लोगों ने देखा भी कि बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। तो चलते चलते हम लोग मंजिल तक पहुंच ही रहे थे कि हमने सोचा कि सड़क का भी वीडियो शूट किया जाए। तो बहुत सुंदर नज़ारा है और इन्जॉय आता है बाइक से घूमने में, क्योंकि काम ही ऐसा करो कि आप घूमते रहो, टहलते रहो, फिर भी आपको पैसे आते रहें। तो उस टाइप का काम हमें बहुत ज़्यादा पसंद आता है। हाँ, अच्छा लगता है। ये टोल प्लाज़ा हम लोग पहुंच चुके हैं। टोल प्लाज़ा पे तो हमारा टोल पड़ता नहीं है, क्योंकि हम तो बाइक से हैं, तो बाइक का कोई टोल प्लाज़ा नहीं होता है, ना ट्रैक्टर का होता है, ना थ्री वाहन। ये हमारे बाबा जी दिखे तो हम लोग फिर आगे बढ़ चलते हैं। तभी एक याद आ गया कि थोड़ी सी वीडियो शूट कर ली जाए, और बस ऐसे चंद टाइम के लिए वीडियो शूट ही कर रहे थे। तब तक के ख्याल आता है कि अभी तो दूरी ज़्यादा हम लोगों को जानी है, तो इसको बंद कर देते हैं। फिर हम लोग निकल लेते हैं। रास्ते में चलते चलते ध्यान आया कि हम लोग कहाँ पहुँच चुके हैं, तो याद आया ये धरसवा मंडी है। धरसवा के आसपास हम लोग पहुँच चुके थे। यहाँ से काफ़ी दूरी अभी हम लोगों को जाना है। जाते जाते याद आया कि थोड़ा सा रेस्ट तो कर ही लेते हैं, तो हम लोग पेड़ की छाया में रेस्ट करने लगते हैं, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी, थोड़ी सी प्यास भी लगी थी। तो फिर हम लोग निकल लेते हैं। एक आपको गिलौला बाईपास की ये सड़क है, ठीक है, नई सड़क बनी है, बिल्कुल ज़बरदस्त न्यू रोड बन चुकी है। तो हमको शॉर्टकट अगर लेना होता है तो हम इसी पे निकल जाते हैं, क्योंकि गिलौला मार्केट में हमेशा बहुत भीड़ रहती है। ऑटो बहुत ज़्यादा चलते हैं, ऑटो की वजह से भीड़ ज़्यादा रहती है। हम लोग फिर अपने सेंटर पे पहुंच जाते हैं, जिसे विपासना ध्यान केंद्र कहते हैं, क्योंकि ऑफिस यहीं है। तो विपासना ध्यान केंद्र पहुंचते हैं। कुछ साधक लोग आए हुए थे, उनका रजिस्ट्रेशन भी चल रहा था। तो हम पहुंचते हैं ऑफिस कार्यालय में, और हमारे भैया जी से मुलाकात होती है। फिर बैठे बैठे याद आ जाता है कि आँख तो हमारी बहुत ज़्यादा दुख रही थी धूप की वजह से। तो हमने कहा अपना गूगल चश्मा फिर से लगा लेते हैं, क्योंकि चश्मा लगाने से थोड़ा सा आँखों पे रिलैक्स हो जाता है। रिलैक्स होते होते हम लोग फिर निकल लेते हैं। तो तुलिप होटल पड़ता है,
मतलब 5 स्टार होटल है, बहुत ज़बरदस्त होटल है। आप यहाँ मीटिंग कर सकते हो, शादी विवाह का प्रोग्राम कर सकते हो, रेस्टोरेंट भी है। फिर याद आ जाता है कि थोड़ा सा रुक जाते हैं क्योंकि थकान बाइक पे लग जाता है। शाम ढलने वाली थी, सूरज बैठ रहा है और फिर हम अपने मंजिल की ओर फिर से निकल चलते हैं क्योंकि घर भी जाना बहुत ज़रूरी है। अब घर पहुंचने से पहले हम लोग बहराइच पहुंच जाते हैं। बहराइच में देखते हैं कि बहुत ज़ोरों से मारपीट हो रही है। फिर निकलते हैं वहाँ से। जैसे निकलते हैं देखते हैं पेट्रोल पंप पे बहुत सारी भीड़ लगी हुई है, तेल के लिए हाहाकार मची हुई है, गाड़ियाँ लाइन से खड़ी हुई हैं, ट्रक बसेस और लोगों की भीड़। फिर हम निकलते हैं अपनी मंजिल की ओर। शाम हो ही चुकी थी, रात होने वाली थी। आप जैसा कि देख पा रहे हो कि काफ़ी रात हो चुकी है, फिर भी हम लोग मंजिल की तरफ, क्योंकि घर जाना बहुत ज़रूरी था। और घर जाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि ये नाइट विश्राम तो हर लोग घर पे ही करते हैं। फिर हम लोग ननपारा पहुंचते हैं। ननपारा जैसे पहुंचते हैं तब तक याद आ जाता है ननपारा की चाट बहुत मशहूर चाट है, टिक्की चाट जिसे कहते हैं। क्योंकि सागर जी को काफ़ी पसंद है तो हमने कहा चाट खा लेते हैं। क्योंकि शाम का समय लगभग 8:30-9 बज रहा था, तो हमने सोचा खा लेते हैं सारे लोग मिलके। और खाने लगते हैं हम लोग। जैसे ही चाट वाले को, भैया को बोलता हूँ, चाट दे देता है। चाट विद्यासागर जी खा रहे हैं। मैंने इनसे पूछा कैसा है चाट, तो भाई साहब का एक्सप्रेशन खुद देखने लायक था। वो केवल हमको देख ही रहे थे। मैंने जबकि उनसे पूछा था स्वाद कैसा है। फिर अपने धनों को उठाता हूँ और हम लोग फिर निकल लेते हैं। क्योंकि निकलना इसलिए क्योंकि दोस्त लोग इंतज़ार कर रहे थे हमारे चौराहे पे। पहुँचता हूँ तो वो मेरे 2 नटखट दोस्त, एक जमील जी और एक हमारे कलाम भाई, जो आप नैनीताल साथ में गए हुए थे, यही दोनों दोस्त हैं। ये हमेशा सुख दुख के साथ ही रहते हैं। हम लोग जब तक चौराहे पे रात को एक साथ में नहीं होते हैं, कोई किसी का घर नहीं जाना होता, लेकिन ये दोस्त दोनों अपनी अपनी मोबाइल में खोए रहते हैं। इनसे दोस्ती से कोई मतलब नहीं होता है। एक रील्स खिसकाता है तो एक कुछ करता ही रहता है। हाँ, मैं तो परेशान हो जाता हूँ भाई साहब ये सब देखकर इन दोस्तों को। फिर याद आता है कि यार ये तो जिस वजह से बैठे होते हैं, इनको केवल एनर्जी कैंपा चाहिए। रोज़ शाम को बिना एनर्जी कैंपा पिए ये घर से नहीं निकलने वाले हैं, घर को जाएंगे ही नहीं। तो लेते हैं 3 एनर्जी कैंपा, साथ में चिल करते हैं। और मैंने भी लिया अपना एनर्जी कैंपा। तो मैंने कहा कि सब लोग एक साथ में पी लेते हैं। पीने के बाद में कलाम से पूछा कि कैसा लगता है। बोले भाई इसके बिना, ये देखो कुल्ला भी इसी से करता है वो, ठीक है। बोलेगा कि थोड़ा मेरा मुंह फ्रेश हो जाता है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।